इस अग्निवीर जो योजना, अग्निपथ योजना के अग्निवीर जो भर्ती किए, और जिस तरह अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, अग्निवीर अगर लड़ते हुए शहीद हो जाता तो उसको शहीद सरकार नहीं मानती। जैसा रक्षा मंत्री जी कहते कि 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपये कोई मायने नहीं रखता साहब। तो मेरी ये मांग रहेगी कि इस अग्निपथ जो योजना अग्निवीर है, इसको खत्म करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां इस देश के अंदर कराई जाए, जिससे सेना का सम्मान लौटे और किसान के बेटे सेना के अंदर जाना चाहे। हो सकता है चूक हो गई आप लोगों से, किसान आंदोलन में भी चूक हो गई थी, आप माने नहीं। 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद आपने बिल वापस लिए, ये भी बड़ी चूक है। और अगर आप चाहते हो कि हरियाणा आपके हाथ से नहीं जाए, महाराष्ट्र आपके हाथ से नहीं, समय जाके समझ जाओ। अब की बार 237 पे आओ, अब की बार 130-35 पे आ जाओगे जब 5 साल चुनाव होगा। सौदी मोदी राष्ट्रपति का अभिभाषण जो हमने देखा, स्कूली बच्चों को जिस तरह कहानी सुनाया करते थे, इसमें मुझे कोई विजन नज़र नहीं आ रहा है। बस ये अभिभाषण के पक्ष में जो कसीदे पढ़े जा रहे थे, सही बोला। मेरे हिसाब से तो 2 बार आप सत्ता के अंदर रहे, और 2 बार सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार जब आपको आधा अधूरा जनादेश मिला, और उसके बावजूद इस तरह का अभिभाषण होता, तो ये क्या आप इस अभिभाषण के अंदर, जब आपके कई हारे हुए माननीय जो सांसद चुनाव हार गए, तो उन्होंने ये कहा था कि अग्निपथ योजना की वजह से हम चुनाव हारे। मेरे राजस्थान के अंदर भी 3 भारतीय जनता पार्टी के हारे उम्मीदवारों ने बात कही थी। समझ मोदे अग्निपथ, जो इस अग्निपथ योजना, सुनो मेरी, आप पहले कृषि मंत्री जी पता करो पूरा, अग्निपथ योजना और अग्निवीर उसके अंदर जाते हैं, उनको कहते हैं। तो अग्निपथ जो योजना है ये लेके आए, और उसका विरोध हमने पहले दिन से किया। ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, और देश का नौजवान कहीं न कहीं ये महसूस कर रहा है कि सेना के अंदर जो सम्मान पहले मिलता था, हमारे गांव के गांव जब सेना के अंदर कोई जाता तो गांव के अंदर बड़ा धूम धड़ाके स्वागत होता। मेरा बेटा सेना के अंदर गया। हम पंजाब से, हमारे सामने बैठे हैं मंत्री जी, बिट्टू जी, ये लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये चूरू वाले MP साहब, सेना के अंदर जाने का मतलब रोजगार के लिए नहीं, वो गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं सेना के अंदर गया, और उसका पिताजी गांव की चौपाल में कहते हैं मेरा बेटा सेना के अंदर गया। ये बड़ी बड़ी सादत 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाइयों के अंदर हमारे नौजवानों ने दी। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और जितने अलग अलग रेजिमेंट जो हमारी बनी सेना के अंदर, वो रेजिमेंट का एक अलग नारा होता है, और वो रेजिमेंट किस तरह लड़ाई लड़ती है। लेकिन इस अग्निवीर जो योजना, अग्निपथ योजना के अग्निवीर जो भर्ती किए, और जिस तरह अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, अग्निवीर अगर लड़ते हुए शहीद हो जाता तो उसको शहीद सरकार नहीं मानती। जैसा रक्षा मंत्री जी कहते कि 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपये कोई मायने नहीं रखता साहब। लोग वहाँ लड़ने के लिए 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं। हमारी सेना जो वर्ल्ड के अंदर सबसे मजबूत थल सेना के रूप में इंडियन सेना को माना गया। तो मेरी ये मांग रहेगी कि इस अग्निपथ जो योजना अग्निवीर है, इसको खत्म करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां इस देश के अंदर कराई जाए, जिससे सेना का सम्मान लौटे और किसान के बेटे सेना के अंदर जाना चाहे। हमारे यहाँ सेना भर्ती रैलियां में लोग गए ही नहीं अग्निवीर वाली के अंदर, लोगों ने बहिष्कार कर दिया। इनके चूरू के अंदर बहिष्कार कर दिया, सीकर के अंदर कर दिया, हरियाणा के अंदर कर दिया, ये आपके आर्मी के हमारे बेटे MP साहब। तो हम चाहते हैं कि भारत का सम्मान कैसे बढ़े। हो सकता है चूक हो गई आप लोगों से, किसान आंदोलन में भी चूक हो गई थी, आप माने नहीं। 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद आपने बिल वापस लिए, ये भी बड़ी चूक है। और अगर आप चाहते हो कि हरियाणा आपके हाथ से नहीं जाए, महाराष्ट्र आपके हाथ से नहीं, समय जाके समझ जाओ। अब की बार 237 पे आओ, अब की बार 130-35 पे आ जाओगे जब 5 साल चुनाव होगा। धीरे धीरे घट रहे हो। 400 पार का नारा दिया था, नहीं पहुंच पाए। राजस्थान के हमारे मंत्री जी बैठे हैं सामने, 2 मंत्री राजस्थान के अंदर, मेरे को कह रहे थे पिछली बार कि हमारी वजह से आप आ गए, ये पिछली बार कर लो, मैं तो फिर आ गया वापिस। आ गया 10-15, 10-12, 7 आए, 3-4 आपके मार्जिन पे बॉर्डर पे रहे थे। सब आप तो मेरी प्लीज। समझ मोदे, समझ मोदे, मेरी सरकार से मांग है कि इस अग्निवीर अग्निपथ योजना को समाप्त करके, और एक उस समय जब अग्निपथ योजना लाए थे तो, रुकिए भाई 1 मिनट प्लीज, मूवी अलग है, इस योजना का नाम पढ़ ले, आप सुनो, पहले पढ़ाई करो, तैयारी करो। सिवाय मोदी जी के नारे लगाने के कुछ नहीं करते आप लोग, मोदी जी ही करते, पढ़ा करो। तो ये मेरा समझ, एक उस समय क्या हुआ था,
कि जब ये योजना आई प्लीज उस समय आप कंक्लूड एक कीजिएगा। मिनट साहब, साहब, आप पूर्व conclude सेना कीजिएगा। भर्ती जो रैलियां होती थी उसमें हमारे बच्चों ने जो फिजिकल थल सेना, आपकी रुकिए साहब क्यों बोल रहे हैं हम, थल सेना, वायुसेना और आपकी नेवी, इन तीनों के अंदर फिजिकल हो गया और बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए, उनकी भी भर्ती नहीं कर रहे हो, उनकी भर्ती की जाए।